ये कहानी हमारी फ्यूचरिस्टिक दुनिया की है, जहां अब इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसी दुनिया में ग्रे नाम का एक शख्स भी रहता है जो पुरानी कार्स ठीक करता है और उसकी पत्नी आशा ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने वाली एक कंपनी के लिए काम करती है। एक दिन ग्रे अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कार डिलीवर करने के लिए अपने क्लाइंट के घर जाना है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, उधर से हम तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार से वापस आ जाएंगे। आशा ग्रे के साथ जाने के लिए मान जाती है और अब ये दोनों कार डिलीवर करने के लिए उस शख्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां ग्रे अपने क्लाइंट एरन कीन से मिलता है, जो एक बहुत बड़ा टेक इनोवेटर है और उसने कई कमाल के कंप्यूटर्स बनाए होते हैं। आशा कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, दरअसल मैं भी कोवोल्ट इंडस्ट्री के लिए काम करती हूँ, जो घायल फौजियों के लिए रोबोटिक हाथ पांव बनाती है। जिसके बाद एरॉन उन्हें एक माइक्रो चिप दिखाता है जिसे उसने स्टेम नाम दिया है और ये चिप एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है। अब ग्रे और आशा अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठकर वापस अपने घर लौटने लगते हैं। तभी उस कार के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और वह रास्ता बदलकर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है। ग्रे उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह किसी चीज से टकराकर पलट जाती है। अब ग्रे और आशा उस कार में फंस जाते हैं। तभी वहाँ एक और कार आती है और उसमें से 4 लोग नीचे उतरते हैं, जो ग्रे और आशा को कार से बाहर निकालते हैं। ग्रे को लगता है कि शायद ये लोग कोई चोर हैं। वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे सभी कार्ड्स और पैसे ले लो, लेकिन मुझे और मेरी पत्नी को जाने दो। तभी उनमें से एक शख्स आशा को गोली मार देता है और साथ ही ये लोग ग्रे की नेक पर गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और ग्रे को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। हालांकि इस हमले में ग्रे की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड में गोली लगने के कारण उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब कहानी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जब ग्रे हॉस्पिटल से वापस अपने घर आ गया है, लेकिन वह अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत दुखी रहने लगा है। उसे अभी भी उन कातिलों की तलाश है जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था, इसीलिए वह मदद के लिए पुलिस स्टेशन भी जाता है, लेकिन पुलिस भी अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाई है। अब एक दिन ग्रे का क्लाइंट एरॉन ग्रे से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस स्टैम्प चिप की मदद से ठीक कर सकता हूँ। हम उस चिप को तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड में लगा देंगे, जिसे लगाने के बाद तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। लेकिन ये ऑपरेशन किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि मेरे घर पर किया जाएगा, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चल सके। हालांकि पहले तो ग्रे इस ऑपरेशन के लिए मना कर देता है, लेकिन एरॉन के समझाने पर वह इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम ग्रे का ऑपरेशन करती है और ये लोग उस चिप को ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि उसकी नेक में लगा देते हैं, जो उसकी टूटी हुई नसों को फिर से जोड़ देती है। और अब जब ग्रे को होश आता है तो उसके हाथ काम करने लगते हैं और एक बार फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हालांकि ये करिश्मा ग्रे के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी एरॉन कहता है कि इस प्रयोग के बारे में बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इजाजत नहीं देती। इसीलिए वह ग्रे से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन भी करवा लेता है। जिसके बाद ग्रे अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के मर्डर से जुड़े हुए उन डॉक्यूमेंट्स और वीडियो फुटेज को देखने लगता है जो पुलिस ने उसे भेजी थी, लेकिन वीडियो धुंधली होने के कारण कातिल को पहचान पाना उसके लिए मुश्किल था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं उन कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ग्रे चौंक जाता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। तभी उसे एहसास होता है कि ये आवाज उसके अंदर लगी उस चिप से आ रही है, जिसे एरॉन ने उसकी नेक में लगाया था। अब ग्रे उस चिप से बात करता है और पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। स्टेम कहता है कि इस वीडियो फुटेज में जो एक शख्स दिख रहा है उसके हाथ पर टैटू बना है, लेकिन इमेज धुंधली होने की वजह से ग्रे को वह टैटू दिखाई नहीं देता। जिसके बाद स्टेम कहता है कि अगर तुम कुछ समय के लिए अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो तो मैं ये टैटू बना सकता हूँ। ग्रे उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद स्टेम चंद मिनटों में ही उस टैटू को ड्रॉ कर देता है। साथ ही उस कातिल के बारे में सभी जानकारी हासिल करके ग्रे को बता देता है। अब ग्रे के पास अपनी पत्नी के कातिल का पता था, इसीलिए वह अगले दिन उस आदमी के घर जाता है। वहाँ देखता है कि उस कातिल को किसी ने बहुत सारे मैसेज किए हैं जो किसी बार से भेजे गए हैं। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह जल्दी से सेफ के पीछे छिप जाता है, लेकिन वह कातिल ग्रे को देखते ही उस पर हमला कर देता है। वह ग्रे को बुरी तरह पीटने लगता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। ग्रे पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा, लेकिन वह मर्डरर उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। जिसके बाद ग्रे के अंदर लगी वह चिप
ग्रे से लड़ने की परमिशन मांगती है। ग्रे उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद ग्रे के अंदर लड़ने की अद्भुत क्षमता आ जाती है और देखते ही देखते वह उस शख्स को जान से मार देता है। हालांकि ग्रे भी ये देखकर काफी हैरान था कि उसने ये किया कैसे, लेकिन ये तो सब उस चिप का कमाल था। खैर, अब स्टैम ग्रे को उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस दे देता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारे आने के जितने भी सबूत मौजूद हैं उन सभी को मिटा दो। अब ग्रे सभी सबूतों को मिटाकर वापस अपने घर लौट आता है। वहीं जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वे उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस मर्डरर की बॉडी के अंदर एक खास तरह का हथियार इम्प्लांट किया गया है। तभी वह ऑफिसर उस एरिया के ड्रोन फुटेजेस को चेक करती है जिनमें उसे ग्रे दिखाई देता है। इसीलिए ऑफिसर कॉल्टेज पूछताछ के लिए उसके घर जाती है। वह ग्रे को बताती है कि हमें जिस आदमी पर तुम्हारी पत्नी के मर्डर करने का शक था, कल किसी ने उसकी हत्या कर दी है और मैंने ड्रोन फुटेज में तुम्हारी तस्वीर देखी जब कत्ल के समय तुम उसी इलाके में थे। लेकिन ग्रे के अंदर लगी चिप उसे बता देती है कि इस ऑफिसर को सिर्फ तुम पर शक है और तुम्हारे खिलाफ इसके पास कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद ग्रे कहता है कि मैं आखिर ऐसी हालत में किसी को कैसे मार सकता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम मेरे पैरों में चाकू मारकर देख सकती हो। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। वहीं एरॉन को पता चल जाता है कि ग्रे ने किसी का मर्डर किया है, क्योंकि वह उस चिप की मदद से ग्रे को ट्रैक कर सकता था। इसीलिए वह ग्रे से मिलता है और कहता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि तुम इस चिप के बारे में किसी को नहीं बताओगे और दुनिया के सामने अपाहिज बनकर ही रहोगे। अगर अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चल गया तो वे इस चिप को निकाल कर तुम्हें फिर से अपाहिज बना देंगे। तभी ग्रे बताता है कि ये चिप मेरे मन से बात करती है। ये सुनकर एरॉन को भी बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वह इसके बारे में नहीं जानता था। हालांकि वह फिर भी ग्रे से अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कहता है, लेकिन ग्रे हर हाल में अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढना चाहता था। इसीलिए वह अगले दिन उसी बार में जाता है जिसका एड्रेस उसे पिछले कातिल के घर से मिला था। अब ग्रे उस बार में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे क्रिमिनल्स बैठे होते हैं। यहाँ वह मर्डरर भी होता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। अब ग्रे अपने अंदर लगी उस चिप को एक बार फिर उसे मारने की परमिशन दे देता है और ऐसा करते ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ग्रे उन सभी गुंडों को बहुत ही आसानी से हरा देता है और पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है। वह कातिल बताता है कि तुम्हारी पत्नी को मारने के लिए फिस्क ने ही पैसे दिए थे और इतना कहकर वह मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरॉन को पता चल जाता है कि ग्रे किसी को मारने के लिए बार में गया है, इसीलिए वह उस चिप को शट डाउन करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। अब जब उस चिप को ये बात पता चलती है तो वह ग्रे से कहती है कि अगर तुमने शट डाउन के इस प्रोसेस को नहीं रोका तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वह चिप ग्रे को एक हैकर का पता देती है जो इस प्रोग्राम को हैक करके एरॉन से उसका कंट्रोल छीन सकता है और फिर एरॉन कभी भी इस चिप को शट डाउन नहीं कर पाएगा। स्टैम ग्रे को एक कोड बताता है जिसे वह अपने हाथ पर लिख लेता है और तेजी से उस हैकर के घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं एरॉन उस चिप को 30% तक शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे का एक हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन वह किसी तरह उस हैकर के घर तक पहुंच जाता है। तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है, जिसे ग्रे पैसे देते हुए कहता है कि मेरी गर्दन में एक चिप लगी है जिसे तुम्हें मेरे हाथ पर लिखे कोड की मदद से हैक करना होगा। अब जल्दी ही ये लड़की उन कोड्स की मदद से वह चिप को हैक कर लेती है, जिसके हैक होते ही एरॉन उस चिप से अपना कंट्रोल खो देता है। वह लड़की ग्रे से कहती है कि इस चिप को रीबूट होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके बाद तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ फिस्क, जिसके साथी को ग्रे ने बार में मार दिया था, वह गुस्से में बार के मालिक को मार देता है जो उन्हीं के लिए काम करता था। जिसके बाद वह अपने साथी की बॉडी के पास जाता है और उसकी आंखों को स्कैन करके ग्रे का पता लगा लेता है और अब ये दोनों ग्रे को मारने के लिए उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहीं एरॉन के भी 2 आदमी ग्रे को लेने के लिए उसी बिल्डिंग में आते हैं, लेकिन फिस्क उन्हें लिफ्ट में ही मार देता है। जिसके बाद वह ग्रे के पास जाता है जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था और वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बॉडी में लगी वह चिप एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और ग्रे उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते वह फिस्क के एक और साथी को मार देता है। अब जब ग्रे अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे चलते हुए देख लेती है। ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है। जिसके बाद ग्रे अपनी मॉम को उस चिप के बारे में सारी बातें बता देता है और उन्हें इसके बारे में किसी को बाहर ना बताने के लिए कहता है। अब जब वह अगली सुबह जागता है तो एक बार फिर वह पुलिस ऑफिसर ग्रे से मिलने उसके घर आती है, जो बताती है कि रात हमें क्राइम सीन के पास तुम्हारी व्हील चेयर मिली थी जहाँ 2 लोगों का मर्डर हुआ है। ग्रे कहता है कि मैं वहाँ गया जरूर था लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा।
अगर तुम चाहो तो मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। जिसके बाद वह ऑफिसर ग्रे की पॉकेट में एक माइक्रोफोन रखकर वहां से चली जाती है। तभी वह चिप ग्रे से कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस कातिल को ढूंढना होगा, अगर हमने उसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। लेकिन ग्रे अब किसी को भी मारने के लिए मना करता है। तभी इस टाइम कहता है कि अब किसी को मारने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी बॉडी पर मेरा कंट्रोल है। और वह गन उठाकर घर से जाने लगता है। ग्रे की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चाह कर भी नहीं रुक पाता और कार लेकर फिस्क को ढूंढने निकल जाता है। वहीं एरॉन जो उस चिप से अपना एक्सेस खो चुका है, वह उस एरर को फिक्स करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। वहीं उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो ग्रे की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह किसके साथ बातें कर रहा है। इसीलिए वह ग्रे की कार का पीछा करना शुरू कर देती है। तभी ग्रे को अपनी पॉकेट में वह माइक्रोफोन मिलता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि डिटेक्टिव कॉर्टेज उसका पीछा कर रही है। इसीलिए वह उस माइक्रोफोन को फेंक देता है और इस टाइम उस पुलिस ऑफिसर से पीछा छुड़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करके कॉर्टेज की कार से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। हालांकि इस हमले में कॉर्टेज को ज्यादा चोट नहीं आती। जिसके बाद वह ग्रे की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसकी मॉम से मिलती है और उन्हें सारी बातें बताने के लिए कहती है। वहीं ग्रे फिस्क के घर पहुंच जाता है और उस पर गन पॉइंट करके पूछता है कि आखिर मेरी पत्नी को तुमने क्यों मारा। फिस्क बताता है कि मुझे तो केवल तुम्हें पैरालाइज करने के पैसे मिले थे, तुम्हारी पत्नी को तो बेवजह ही मारना पड़ा। ग्रे पूछता है कि तुम्हें वो पैसे किसने दिए, लेकिन फिस्क उस आदमी का नाम नहीं बताता। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब चूंकि फिस्क भी एक अपग्रेडेड इंसान था जो ग्रे की तरह ही बहुत ताकतवर था, इसीलिए वह उसे कड़ी टक्कर देता है, लेकिन अंत में ग्रे उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी असली कातिल तक पहुंचना बाकी था, इसीलिए वह फिस्क का फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये सभी लोग एरॉन के लिए काम करते हैं और उसी ने ग्रे पर हमला करवाकर उसे पैरालाइज करवाया ताकि वह उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। अब ग्रे बदला लेने के लिए एरॉन के घर जाता है और वहां तैनात दोनों गार्ड्स को मार देता है। वह एरॉन को भी मारने ही वाला होता है कि तभी कॉर्टेज वहां आ जाती है जो उसे हथियार डालने के लिए कहती है। ग्रे अपना हथियार डाल देता है और जब वह पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आगे आती है तो वह उस पर भी हमला कर देता है। हालांकि ग्रे उस पुलिस ऑफिसर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसकी बॉडी उस चिप के कंट्रोल में थी, इसीलिए वह अपने हाथ में चाकू मार लेता है और कॉर्टेज जिसका फायदा उठाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसके लगने से ग्रे एक बार फिर पैरालाइज हो जाता है। तभी एरॉन ग्रे को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि मैं किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि इस चिप के लिए काम करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो ये चिप मुझसे करवाती है। ये चिप मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और तुम्हारी कार को हैक करके इसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था और तुम्हारी पत्नी को मारने का आइडिया भी इसी चिप का था, क्योंकि इस चिप को और अपग्रेड होने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी बॉडी के अंदर कोई भी कंप्यूटर इम्प्लांटेशन ना हो। इसीलिए इसने तुम्हें चुना, यानी कि असली कातिल एरॉन नहीं बल्कि ये चिप है जो अभी ग्रे की नेक में लगी हुई है। एरॉन कहता है कि ये चिप मुझे यहाँ इसलिए मारने आई है ताकि मैं ऐसी दूसरी चिप ना बना सकूं, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो इसे बना सकता हूँ। अब जब ग्रे को असलियत का पता चलता है तो वह एरॉन को गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि एरॉन कुछ कर पाता वह चिप फिर से एक्टिवेट हो जाती है और एरॉन को मार देती है। जिसके बाद वह कार्टेज पर भी गोली चलाने लगती है, लेकिन ग्रे उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और जब वह उस चिप को नहीं रोक पाता तो खुद को गोली मार लेता है। अब जैसे ही उसे गोली लगती है तो ग्रे की नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है और वह पूरी तरह ठीक होता है। वह उस चिप को आवाज देता है, लेकिन उसे अपने अंदर कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तभी ग्रे के पास उसकी पत्नी आती है जो बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम पिछले कई दिनों से बेहोश थे। हालांकि ग्रे को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे ये सब सच मालूम हो रहा था, लेकिन ये सच नहीं था। ग्रे अभी भी कार्टेज पर गन ताने खड़ा था। कार्टेज कहती है कि ग्रे ये तुम नहीं हो। तभी वह चिप कहती है कि ग्रे अब यहाँ नहीं है, वह अपने दिमाग की दुनिया में जा चुका है जहाँ वह हमेशा जाना चाहता था और अब इस बॉडी पर मेरा कंट्रोल है। जिसके बाद वह कार्टेज को गोली मार देती है। वहीं ग्रे अब दिमाग की एक ऐसी दुनिया में उलझ चुका है जहाँ उसे सब कुछ हकीकत लग रहा था और अब ये चिप अब पूरी तरह एक इंसान बन चुकी है जैसा कि वह हमेशा से बनना चाहती थी। और इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी अपग्रेड मूवी की जो जरूर आपको पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।